नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब एक बार फिर से कोरोना को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिस तरीके से कोरोना के हाहाकार मचाने की बात कही जा रही है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी? यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी? यात्रा में भारी भीड़ आ रही है, इस पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बार बार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब जब स्थिति बुरी हो रही है विदेशों में और कोरोना को लेकर के हर तरफ अलर्ट जारी किया जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, ऐसे में कोरोना की वापसी के बीच भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार सवाल बना हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर लागू हुए कोविड प्रोटोकॉल तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए यह कांग्रेस का सुपर प्लान भी है। क्या है कांग्रेस का सुपर प्लान भी, आइए उस पर भी करते हैं बात। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ था कि अगर कोविड प्रोटोकॉल लागू हो जाता है तो राहुल गांधी की यात्रा को कैसे और किस तरह से आगे जारी रखना है, इसे लेकर मंथन भी हुआ। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक सुपर प्लान भी तैयार कर लिया। कांग्रेस के नेताओं का कहना है इस प्लान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं रुकेगी, बल्कि वो ऐसे हालात में अकेले ही पूरे देश की बची हुई यात्रा करेंगे। दरअसल कांग्रेस के प्लान बी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल लागू होने पर उसका पालन करते हुए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे नहीं, बल्कि कश्मीर तक पूरी जरूर करेंगे। योजना के मुताबिक राहुल गांधी अकेले या प्रोटोकॉल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपना सफर तय करेंगे। ऐसी दशा में उनकी एक दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति की छवि भी निखर कर, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की छवि निखर कर सामने आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की छवि और निखरेगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी के बाद से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी तरीके से मंथन जारी है। कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक भी केंद्र सरकार ने जानबूझकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए यह चिट्ठी लिखी है, जबकि राजस्थान में चल रही उनकी जन आक्रोश यात्रा पर केंद्र सरकार ने ना कोई चिट्ठी लिखी और ना ही उनकी यात्रा को स्थगित करने के लिए कहा। कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि भाजपा जिस जन आक्रोश यात्रा को स्थगित करने की बात कर रही है वो तो राजस्थान में लगातार चल रही है। उनका कहना है कि यह साजिश भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने और रोकने की तैयारी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के इस वक्त तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी 4 लोगों की टीम के साथ भी यात्रा कर सकते हैं, यह भी लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में तय हुआ है कि अगर किसी तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उस दशा में राहुल गांधी अपने 4 साथियों को लेकर के पूरी यात्रा करेंगे, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी रहेगी? क्या राहुल गांधी कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करेंगे? हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लगातार खबर सामने आ रही है, उसको देख के एक तरफ तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन सवाल यह है कि
जिस तरीके से कोरोना को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ सियासी गलियारों में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? क्या राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे पूरी तरीके से जारी रखेंगे? आज हम इस पर पूरी तरीके से जानकारी लेंगे कांग्रेस के नेता से और जानेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर के एडवाइजरी जारी करेगी या फिर क्या कुछ बड़ी पूरे इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इस यात्रा के प्लान बी को लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं। उनका कहना है कि अभी कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं लागू है, इसलिए यात्रा उसी तरीके से चलेगी जैसी चल रही। हालांकि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है और इस वक्त यात्रा सबसे ज्यादा चर्चा में है। और इसके लिए चर्चा परिचर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पैनलिस्ट। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता केसी जैन, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी, कांग्रेस नेता दीपचंद राठौर। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल दीपचंद जी से। दीपचंद जी, क्या माना जाए, अगर कोविड प्रोटोकॉल पूरी तरीके से फॉलो करने की बात आती है तो कैसे जारी रहेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? आदरणीय सिन्हा जी, देखिए, कोरोना से आम आदमी की सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोविड और कोरोना के खिलाफ पूरे देश को लड़ना है और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात मैं बताना चाहूंगा। लेकिन आज मुझे एक चीज बताइए, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने राहुल जी को पत्र लिखकर हिदायत दी कि जिस तरह का आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो मैं सब पूछना चाहूंगा, क्या राजस्थान में भी जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है? क्या सतीश पूनिया को लेटर भेजा गया? नहीं भेजा गया। इनके कर्नाटक में रैली निकाली जा रही है, वहां पर वहां की सरकार को लेटर भेजा गया? नहीं भेजा गया। देखिए, तिरुपुरा के अंदर 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब रैली करते हैं तो वहां पर कोई भीड़, वहां पर लाखों की भीड़ आती है, जब कोरोना नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको याद होगा सिन्हा जी, जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के समय सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल की धज्जियां खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ाई और खुद अमित शाह जी ने उड़ाई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धज्जियां उड़ाई। जब जाने जा रही थी, मौतें हो रही थी, अस्पतालों में कोहराम मच रखा था, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड नहीं मिल रहे थे, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह की रैलियां इसी तरह से प्रोटोकॉल की धज्जियां और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही थी। पहली बात तो उस टाइम में 20 लाख समथिंग एक्टिव केस थे और आज की तारीख में 2 से 25 हजार एक्टिव केस है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को कोरोना से डर नहीं है, इनको भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा आज पूरे देश के अंदर एक मिसाल बन चुकी है। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर 107 दिन हो गए, दिल्ली के अंदर भारत जोड़ो यात्रा आ चुकी है। तो अब उनको एहसास हो गया जो वादे उन्होंने जुमले 8 साल पहले मेरी जनता थे। और हमारे माननीय राहुल गांधी ने क्या कहा है कि संसद के अंदर प्यार मोहब्बत बांटने निकला हूँ। जिस तरह का नफरत का बाजार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसको उजागर करने की माननीय राहुल गांधी ने पहल की है, बड़ी सराहनीय पहल है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा, आप सतीश पूनिया राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 2 घंटे पहले अपनी जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया था। 2 घंटे के बाद उन्होंने ट्विटर हैंडल से उसको हटा दिया और कहा कि हम तो अपनी यात्रा में स्थगित रखेंगे। देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, कोई यात्रा नहीं दिख रही और कोई भीड़ नहीं दिख रही। सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी बुखला चुकी है और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी आज कोरोना के आड़ में होना चाहती है और राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है। ये लोग यात्रा से डर गए हैं और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। आदरणीय सिन्हा जी, देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा, जब इनकी भारतीय जनता पार्टी जब निकलती है कहीं भी, तो कोई रोक टोक जब कोरोना नहीं होता, जब सिलेक्टेड होता, सबसे बड़ी बात की है, जब गवर्नमेंट
और भी सिलेक्टेड है। जब बात आती है कांग्रेस विपक्ष की तरफ की, जैसे गवर्नमेंट जैसे ही कमजोर होने दिखती है तो तुरंत लॉकडाउन लगाने की बात सामने आने लगी है। ठीक है, केसी जैन जी, बार बार कहा जा रहा है सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाकर बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा उन्हें चिट्ठी भिजवाई है। केसी जैन जी, ठीक है, किसी कारणवश केसी जैन जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। पंकज जी, क्या माना जाए अभी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए, जैसा कि राजस्थान के 3 सांसदों ने देश के आपके स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को बकायदा पत्र लिखकर यह कहा कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरह से कोरोना अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है, पड़ोस एशिया के देश चाइना में जिस तरह से उसने अपने पैर पसार रखे हैं और जिस तरह से और भी वहाँ ब्राजील और कई कंट्रीज में जिस तरह से भयावह स्थिति होती जा रही है और चाइना में तो बहुत ही भयावह स्थिति, उसको देखते हुए इंडिया में भी कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और इन सब चीजों का पालन किया जाए, ये सब चीजें की जाए, क्योंकि स्थिति अगर भयावह हो जाएगी, देश की सुरक्षा करना भारत सरकार का काम है। देश के लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, उनको जागरूक करना और सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की चीजें करना भारत सरकार का काम है। अभी अगर चीज बढ़ जाएगी तो यही विपक्ष फिर आरोप लगाने लगता है केंद्र सरकार के ऊपर। तो इस तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। एक सुझाव देने की बात कही गई है कि आप जो है एक मनसुख मांडविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं और अपनी यात्रा जो निकाल रहे हैं अगर आप बीच में ब्रेक कर सकते हैं, आपको बाहर जाना होता है या आपको और कुछ करना होता है तो आप यात्रा में ब्रेक लगा देते हैं, इस तरह की सारी चीजें आप करते हैं। तो अगर आपको अभी जैसे 25 दिसंबर आ रहा है और उसके बाद 1 जनवरी आ रहा है, तो क्या राहुल गांधी बाहर जाएंगे या यात्रा को ब्रेक करेंगे या यात्रा निकालते रहेंगे? ये भी आगे आने वाला समय बताएगा। तो आपको इस तरह की आप प्रधानमंत्री हो चाहे देश के स्वास्थ्य मंत्री हो, उनको आपकी भी चिंता है, इसी के तहत आपको ये पत्र दिया गया है। तो इसमें हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ये हो गई है, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। और एक जो तयबद्ध गाइडलाइन है उसका अनुपालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और बाकायदा अगर आपको यात्रा आप रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं रोक सकते हैं तो आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा को जारी रखिए, उस पर कोई आपत्ति थोड़ी किसी को है। अब देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री नवनियुक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए, आज वो क्वारंटाइन है और आपके देखिए उन्होंने जिसके इससे गले मिले और बहुत से लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में देखिए कितने आंकड़े बढ़ गए। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये देखना चाहिए। और दूसरी बात, स्नेहा जी एक बात और समझ लीजिए, जैसा कि मैं कई दिन से डिबेट में आपके देख रहा हूं कि लोग हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में बहुत भारी भीड़ हो रही है, पब्लिक आ रही है। तो एक बात और तय समझ लीजिए, अगर ये यात्रा हिमाचल में जाती है, हिमाचल में 43.9% वोट बीजेपी कांग्रेस को मिले, 43% वोट बीजेपी को मिले, तो ये 43% वोट भी तो विपक्ष में को मिले ना, तो उसके भी तो लोग 20%, 15%, 25% वो लोग भी तो यात्रा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो वो भीड़ तो दिखाई देगी। सीधी सी बात है कि अगर 100 लोग हैं, 100 लोग में 50 लोग हमको पसंद करते हैं और 40 लोग आपको पसंद करते हैं, तो 40 लोगों में अगर एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, तो उसमें अगर 25 लोग भी अगर आपके यात्रा में शामिल होते हैं तो भीड़ तो दिखाई देगी। अब यह कहना कि नहीं बहुत भीड़ हो रही है, इसको रोकने के लिए हो रहा है, तो ये निश्चित मान के चलिए ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी चीजें कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए कराई जा रही है। अगर आपको समझ में आता है तो आप करिए, नहीं आपको हंसी उड़ाना है तो आप हंसी उड़ाएं, जैसा कि तमाम राहुल गांधी ने इसकी हंसी उड़ाई और भी तमाम नेताओं ने इस पे मजाक उड़ाया। तो ये सब चीजें देखिए, इस तरह देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कोरोना अपना ग्राफ बढ़ा रहा है और जिस तरह से चीजें फैल रही हैं, अब देश में भी देखिए इस तरह के आंकड़े आने लगे। अभी कल योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कल 10:30 बजे मीटिंग करके बाकायदा
कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए बकायदा कहा। और आज पुलिस कर्मियों को भी निर्देश हो गया कि आप सभी लोग मास्क लगा के चलेंगे। पुलिस के लोग सार्वजनिक स्थलों पर रहते हैं, सार्वजनिक जगहों पर रहते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, और उनसे यह भी कहा गया कि जनता से रिक्वेस्ट करिए, उनको समझाने का प्रयास करिए कि वो जनमानस मास्क लगा के चले। ठीक है। तो पब्लिक को अवेयर करने का काम हो रहा है, तो इस पे राजनीति और हो हल्ला नहीं किया जाना चाहिए। जी केसी जैन जी। जी 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 स्नेहा जी, आवाज बार बार कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ ये बीजेपी बौखलाई हुई है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये चिट्ठी भिजवाई गई है। देखिए स्नेहा जी, जरा तेज बोलिए। हेलो, आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी मिल रही है। जी देखिए स्नेहा जी, दरअसल जब भी कभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लेकर के, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के जब भी इस तरीके की गाइडलाइन जारी होती है, वो किसी वर्ग विशेष को लेकर के, पार्टी विशेष को लेकर के, व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं जारी होती है। और रही बात जो नया कोरोना का वेरिएंट आया है, जी। इसको लेकर के जिस प्रकार से WHO की गाइडलाइन जारी हुई है, जिस प्रकार से भारत देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उनको देखते हुए जो BF7 ये नया कोरोना का वेरिएंट है, ये इतना घातक है और इसके 2 से 4 केस भारत देश में ये मिल चुके हैं। ऐसे में अगर जागरूकता के अंतर्गत या अल्टीमेटम के अंतर्गत या एक चेताने के लहजे से अगर कोई गाइडलाइन जारी हो रही है और किसी को सूचना दी जा रही है कि आप इन चीजों का एहतियात बरतें, तो ऐसे में कांग्रेस के राहुल गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी यात्रा को रोकने के लिए ये चीजें जारी की जा रही है? दरअसल देखिए, जितने भी परमिशन से इस तरीके से भेदभाव वाले, वो बहुत ही कंट्रोल होकर के मिल रहे हैं, संचार हिदायत करके मिल रहे हैं, या फिर नहीं मिल रहे हैं परमिशन जो इस तरीके के कार्यक्रमों की है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो चीज बता रहे थे कि जो गाइडलाइंस है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में भी बड़े अधिकारियों के साथ में, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में एक बड़ी मीटिंग की है और उसमें ये सारे दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि कोरोना से जो नया वेरिएंट है उससे लड़ने के लिए वो चाहे ऑक्सीजन के प्लांट हो, वो उनकी तरफ ध्यान आकर्षण हो, या ऑक्सीजन के सिलेंडर भारी मात्रा में उपलब्ध हो, या जो कोविड के बेड है उनकी कहीं पे कोई समस्या न आने पाए, इन सारी तैयारियों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं गाइडलाइन जारी की है और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने अगर चिट्ठी भेजी है, एक पत्र भेजा है कि आप इन चीजों का एहतियात बरतिए, क्योंकि 4 केसेस अगर आ गए हैं और किस प्रकार से 2020 में आने के बाद 2020 में किस प्रकार से भयावह स्थिति हुई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितनी खराब स्थिति हुई थी कोरोना की वजह से, और चाइना जिस प्रकार से इस नया वायरस से लड़ रहा है, और वहां पे आशंका जताई गई है कि 10 करोड़ से ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है चाइना में। जब चाइना में 10 करोड़ से ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती है, इतनी बड़ी आशंका जाहिर की गई है, तो ऐसे में अगर भारत देश उसमें एहतियात बरते, उसमें सतर्कता बरते, तो ये तो एक आम नागरिक का कर्तव्य है, भारत देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और जहां तक विपक्षी पार्टी के रूप में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हमें और हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ये जोड़ने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? अगर इस तरीके के विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमारी यात्रा से डर गए हैं इसलिए हमको रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम 4 लोग मिलकर के भी यात्रा कर लेंगे, फिर वो डर रहे हैं कि डरा रहे हैं, तो रहे हैं कि जोड़ रहे हैं भारत देश को, ये तो तोड़ने वाली बातें हो गई ना। और आपको फिर भारत देश, पूरा भारत देश फॉलो करेगा। इसी प्रकार से जब कोरोना की वैक्सीन आई, कोरोना की वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस ने प्रश्न लगाया, इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई? यानी अपने भारत देश के साइंटिस्टों पर भरोसा नहीं है, वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं है, और आखिर में वही कोरोना वैक्सीन जिस पे राहुल गांधी जी ने चिंता जाहिर की थी और कहा था कि ये वैक्सीन अगर लगनी चाहिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री लगवाएं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगवाएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगवाएं, उसके बाद किसी को लगनी चाहिए वैक्सीन। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा
कि जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो लोग सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया में रह रहे हैं, वो कौन से? डॉक्टर्स की टीम। सबसे पहले इस वैक्सीन की आवश्यकता उनको है। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिताजी का देहांत हो गया और वो अपने पिताजी की अंत्येष्टि तक में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करनी थी। और चार बार स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संक्रमित हुए, लेकिन जो ही संक्रमण से बाहर निकले तुरंत उन्होंने फिर एक जिले में सर्वे किया, एक जिले में जाकर के रिपोर्ट पता की और जनता की सेवा में लगे रहे। तो जोड़ कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस को तोड़ रही? कांग्रेस को तोड़ने वाली बात कर रही है ना। यानी कि इतनी बड़ी महामारी जिसकी विविधता हम लोग 2 बार देखे, उसके बाद में 2 बार लहर आई, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, और अब जो नया वेरिएंट है वो कितना घातक है, उसमें लक्षण भी नहीं प्रकट होते। न खांसी होगी, न जुकाम होगा, न फीवर आएगा, और जो इन्फेक्शन है वो सीधे नेजल पार्ट में ना होकर के सीधे लंग्स में हो रहा है। अगर इसको लेकर के चिताया गया है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? आपको क्यों लगता है आपकी यात्रा को रोका जा रहा है? ठीक है, दीपचंद जी से जानते हैं। आपने 100 दिन तक अपनी यात्रा पूरी की, शहादत पूरी की, मेरा रोकथाम भी पूरी की। अगर रोकना होता तो शुरुआत की 10 दिन में रुक गई होती। ठीक है, जैन जी, आप अपना काम करिए, अपनी राजनीति करिए, लेकिन देश को खतरे में मत डालिए, लोगों को कोरोना से मत धकेलिए। जी दीपचंद जी का कुछ जानते हैं। दीपचंद जी, प्रधानमंत्री संसद के अंदर तो मास्क पहनकर आते हैं और साथ में पीयूष गोयल और पूरी कैबिनेट मंत्री मास्क पहनकर आती है और ऐसा दिखाते हैं कि कोरोना एकदम अचानक दिल्ली के अंदर आ चुका है। और सदन के बाहर पीयूष गोयल बाहर बिना मास्क के दिखे जाते हैं। देखिए आप जन आक्रोश की रैली से चिंतित नहीं है, लेकिन भारत छोड़ो यात्रा से चिंतित है ये लोग पाकिस्तान पार्टी। देखिए दीपचंद जी जरा अपना माइक सही कीजिए। देखिए, हेलो जी, हेलो जी दीपचंद जी रखिए अपना पर। देखिए, आदित्य सिन्हा जी शायद कोरोना वायरस में बीजेपी में शामिल है। जब बात बीजेपी की रिलीफ की होती है, जब बात बीजेपी के इलेक्शन की होती है, जब बात भाजपा के फेवर में होती है, उस समय तो कोविड वायरस को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब सबको सेफ होता है। लेकिन जैसे भाजपा का कोई राजनीतिक संकट दिखता है और भाजपा के समझ में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जन सैलाब समर्थन और कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, तो कोरोना की आड़ में छुप रहे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का काम किया जा रहा है। ये जैन साहब बोल गए कि वेस्ट बंगाल के समय इलेक्शन हुए थे, जहाँ अमित शाह रैली करते हैं, जहाँ कोई मास्क नहीं लगाता। 21 अप्रैल की जब पैंडेमिक था, जब अपनी तरफ सीमा पर था, तो इलेक्शन भी हुए, कुंभ की यात्रा भी हुई, जब तक कोई रोक लगाई गई। तो गवर्नमेंट बहुत सिलेक्टेड है। जब बात आती है कांग्रेस और विपक्ष दल की, जैसे ही गवर्नमेंट जैसे ही कमजोर होने देती है, तुरंत लॉकडाउन लगा दिया करने की बात करते हैं। और देखिए आदित्य सिन्हा जी, राहुल गांधी जी ने क्या इनको कहा? इनको ये लगा था कि राहुल गांधी जी 35-70 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, पहली बात तो। अब इनके पास देखिए, इन्होंने पहले राहुल गांधी जी को बदनाम करा, उनकी छवि को डैमेज करा कि ये तो परिवारवाद है। तो आज परिवारवाद खत्म हो गया, इनके पास कोई बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा 4 बांटने की कोशिश कर रहे हैं नफरत को, जो उन्होंने 8 साल के अंदर जिस तरह से इन्होंने नफरत फैलाई थी हिंदू मुसलमान, और जिस तरह से इनका हर मुद्दे पे इलेक्शन तो लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। कभी भी आप देख लीजिए, कोई सा भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे पर इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ ध्रुवीकरण के ऊपर इलेक्शन लड़ा है। और जनमानस के जो मुद्दे होते हैं उसको गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, पहली बात। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी चीन पे इतना मेहरबान क्यों है, आप बताइए ना। जब हमारे सेना पर हमला होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाते। उत्तराखंड में हमारे सेना पर चीन की सेना आक्रमण कर देती है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए, आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री 18 बार वहां पर चीन में जाते हैं और एक शब्द तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई चीन का बहिष्कार करो, चीन का बॉयकॉट करो। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी पत्रकार मोदी भी कह रहे थे और केसी जैन भी कह रहे थे, तो आप क्या बताइए 20 गुना आयात क्यों बढ़ा?
इन पर आपने क्या रोक लगाई? आपने कौन सा बाइकआउट किया? कौन सी फ्लाइट रोकी? आपका आयात क्यों बढ़ा? आप बताइए ना। ठीक है, अरे जैन कितने लोगों ने मास्क में, आप बताइए ना। तो ठीक है, 3 दिन पहले त्रिपुरा में रैली करते हैं, आपके विपक्ष के जो सुगुन अधिकारी वो रैली कर रहा है, वो आपको रैली दिख रही है। आपके राजस्थान के अंदर आपको रैली दिख रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा चाइना की आपने बात छेड़ी है ना दीपचंद जी, तकलीफ दीपचंद जी आपने चाइना की बात छेड़ी है। 1980 तक क्या स्थिति थी भारत देश की? आपके पास 1980 तक थी, चौथे 1 इंच चाइना भारत की सीमा पड़ा है। उसको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अमित शाह जी भारतीय भी जोड़ लगा ले, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी नहीं। और ये जिस तरह से नफरत बांटने की बातें कर रहे हैं, लड़ने की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी प्यार बांटने की बातें कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज इनके मुद्दे महंगाई नहीं है, 2008 साल पहले तो इनके लिए महंगाई थी, आज इनके मुद्दे महंगाई का शब्द निकलता है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने झूठ और जुमले से कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन इनको चिंता नहीं है। राहुल गांधी से चिंता है, बात जोड़ो यात्रा से चिंता है। तो कांग्रेस पार्टी 2024 के अंदर इनको बताएगी, तो इन्होंने वादे और जो जुमले दिए थे, जिस तरह से हिमाचल इनके हाथों से गया है और जिस तरह से इनके उपचुनाव के अंदर इनकी हार हुई है, ये शायद भूल गया। और दिल्ली के अंदर भी इनके सत्ता इनके हाथ से निकल चुकी है। तो देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले करती है, वादे कुछ नहीं करती। अगर देश को किसने चलाया है तो देश किसने चलाया? तो कांग्रेस पार्टी ने चलाया। देखिए आदित्यनाथ जी, ठीक है, जिन्होंने गौरव की गुलामी करी, वो आज देशभक्त हो रहे हैं, और जिन्होंने गोरों से लड़ाई लड़ी वो आज राष्ट्रद्रोही हो रहे हैं। ठीक है दीपचंद जी, पूछिए ना, आपने कौन सी आजादी के अंदर भागीदारी दी हो? आप बोलते को मानते हो, मुर्दाबाद कीजिए ना, उस पर नहीं बोलेंगे। ठीक है दीपचंद जी, केसी जैन जी का पक्ष जानते हैं। केसी जैन जी रखिए अपना पक्ष। खड़े करते हैं। देखिए श्रेया जी, कांग्रेस हर बार इन्हीं मुद्दों को उठाती है। राहुल गांधी जो वही सारी चीजें दीपचंद जी यहाँ पर दोहरा रहे हैं, उसके अतिरिक्त वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। जितने सब लोग बोलते रहे मंचों पे, हर जगह के चुनावों पे, और जनता ने सबक सिखाया है। रही बात ये कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि सिर्फ गांधी परिवार ने सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने, इन लोगों ने आजादी का, भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो भाई इनको मुबारक हो। लेकिन आम जनता सारी चीजें जानती है। न जाने कितने ऐसे चेहरे रहे, न जाने कितने ऐसे नाम रहे जो आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, और आज उनके नाम तक को भी तमाम सारे लोग नहीं जानते। क्योंकि जो आजादी की लड़ाई थी वो कोई 10-20-50 लोगों की नहीं थी। लेकिन कांग्रेस, सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए दीपचंद जी, अरे दीपचंद जी सुन लीजिए, वो अल्लाह मत करिए, अल्लाह मत बचाइए, अल्लाह बचा के आवाज बंद करिए। आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे चोर और लुटेरी पार्टी से क्या बात करेंगे हम? जो चोर और लुटेरी पार्टी ने झूठी और भ्रष्ट पार्टी रही, उससे क्या बात करेंगे? वो क्या बोलेगी? 84 की वजह किसने कराए? 84 की वजह किसने कराए? बोलने के लिए हमारे पास में नफरत की राजनीति कौन करता है? नफरत की राजनीति कौन करता है? चोर और लुटेरी पार्टी नहीं, सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस को लगे। 2G घोटाला, इंस्पेक्टर घोटाला, कोयला घोटाला, अगर घोटाले की सिर्फ नाम पड़े जाए तो 2 घंटे की डिबेट खत्म हो जाएगी। केवल घोटाला, केसी जैन जी, दीपचंद जी मुद्दा क्या है? डिबेट खत्म हो जाएगी। केसी जैन जी, दीपचंद जी मुद्दा क्या है? नहीं मुद्दा क्या, आप इज्जत पूछिए ना, मुद्दा क्या है? ये गिरा रहे थे, भ्रष्टाचार गिरा रहे थे, महंगाई पे ले आए, नोटबंदी पे ले आए, ये कोरोना वायरस पे बात ना करके तमाम सारी बातों पे बात कर रहे हैं। ये लेके चले आए गोडसे को लेकर के चले आए। ये कह रहे सिर्फ कांग्रेस ने भारत देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अरे आप भ्रष्ट लोग हैं, आप छली है, कपटी है, आप बर्बाद लोग हैं कांग्रेस के लोग। देश को गत में लेकर के गए, आज
चाइना की स्थिति, चाइना कहां तक आ गया था? फिगर 4 से चाइना क्यों आ गया था? अगर फिगर 1 तक की कंडीशन थी आजादी के टाइम पे, फिगर 4 से चाइना क्यों आ गया था? और उसके बाद एक दिन चाइना आगे नहीं बढ़ा है। अब आपको अपने भारत देश के जवानों पर भरोसा नहीं है। आप लोग पाकिस्तानी मानसिकता के, पाकिस्तानी और चाइनीज मानसिकता आपके लोग हैं। आप लोग भारत देश के जवानों की तारीफ नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते भारत देश की आप लोग तारीफ नहीं कर सकते, न जवानों की न भारत देश की। खाते कहीं की केसी जैन जी, दीपचंद जी करने के लिए इतना गिर जाएंगे। केसी जैन जी, क्या माना जाए, क्या आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा रोकना उचित रहेगा? स्नेहा जी, जो गाइडलाइन फॉलो होगी वो सबके लिए होगी। ठीक है। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी जी अपनी जिद पे रह करके गाइडलाइन के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही है उसी पर स्वयं मुहर लगाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, अभी उनकी कोई यात्रा रोकी नहीं गई है। अभी उनको एक पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई है कि आप इस गाइडलाइन का पालन करें। और उत्तर प्रदेश धीरे धीरे, उत्तर प्रदेश की सरकार इन सारी चीजों को लेकर के धीरे धीरे सख्ती बरतने जा रही है, जिससे कि ये जो नया वेरिएंट है, फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, जो ये BF7 नया वेरिएंट है बहुत खतरनाक है। और इससे बचने और बचाने की जिम्मेदारी सारे राजनीतिक दलों की है। सारे नेतृत्व जो करने वाले लोग हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनकी सबकी साझा जिम्मेदारी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, सारे दल आते हैं, भारत देश का सारा भूभाग आता है, सारे नागरिक आते हैं। तो जब सरकार कोई गाइडलाइन जारी करेगी उसका पालन सबको करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, ये भारत देश सरकार की गाइडलाइन है। सरकार को और पार्टी में डिफरेंट है, इसको समझना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसको अलग अलग माना ही नहीं। जो पार्टी वही सरकार, और माँ बेटे की पार्टी नहीं, माँ बेटे की सरकार नहीं। पहले बाबा, पहले नाना थे प्रधानमंत्री, फिर माँ हो गई, फिर जो है फिर दादी प्रधानमंत्री हो गई, फिर अपना ख्वाब देख रहे प्रधानमंत्री का। ये परिवारवादी पार्टी के अपने परिवार से मतलब है, जनता मरे जिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसकी ये बात कर रहे थे, तोड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? 84 के दंगे किसने कराए? क्या वो धर्म के दंगे नहीं थे? ठीक है केसी जैन जी, कश्मीर से केसी जैन जी, किसने पलायन किया? ठीक है केसी जैन जी, पंकज जी का पक्ष जानते हैं। एक मिनट जी, मेरी बात आ जाए। जब अभी सीए आया, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, सीए को लेकर के किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। और आज देश से कितने लोग बाहर चले गए, कितने लोग देश से बाहर चले, कितने मुसलमान देश छोड़ के चले गए, कोई भी देश छोड़ के नहीं गया। और सीए कानून वैसे की वैसे लागू है। तो तोड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? लोगों को अलग करने की राजनीति कौन कर रहा है? लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने की राजनीति कौन कर रहा है? कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के बाद कोरोना वैक्सीन आई, केसी जैन जी, भ्रम किसने फैलाया? इसी कांग्रेस ने केसी जैन जी, कहाँ से वैक्सीन आ गई? इसकी जैसे वैक्सीन कैसे आ गई? केसी जैन जी, दीपचंद जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, पंकज जी का पक्ष जानते हैं। पंकज जी, क्या वाकई भारत जोड़ो यात्रा अब रोकी जाएगी? और इतना ज्यादा हाहाकार क्यों मचा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के? बार बार कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि उनका प्लान बी भी तैयार है, फिर दिक्कत कहां है? देखिए, एक तो ये चीज मान के चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस का चाइना के प्रति प्रेम रहा है, और आजादी के बाद से चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत करीब कई हजार किलोमीटर की भारत की से सटी सीमाओं पे कब्जा कर चुका है, ये सबने देखा है। और चाइना का प्रेम, चाइना के प्रति प्रेम आपके कांग्रेस का सबने देखा है। ये 2008 में भी गए थे ये लोग, और वहां भी उसमें सबने देखा है। और जिस तरह से वहां से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेते हैं, ये भी सबने देखा है। और कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा दलदल है, और भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है कांग्रेस के नाम, एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है। उससे कांग्रेस उसको झुटला नहीं सकती, उसके पूरे आंकड़े हैं।
अब सवाल इस बात का है कि अगर इसकी बात करें कि जिस तरह से ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अंतरकलह को बचाने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस में अंतरकलह चल रहा है, जिस तरह से राजस्थान में अंतरकलह चल रहा है, उसके चलते गुजरात कांग्रेस ने हारा। गुजरात की हार, कांग्रेस की 77 सीटों से 17 पे आना, वो कांग्रेस के अंतरकलह का ही परिणाम है। स्नेहा जी, वहां का प्रभारी अशोक गहलोत को बनाया गया था और रघु शर्मा को बनाया गया था। अशोक गहलोत उसके प्रभारी थे। कांग्रेस तो कह रही है हिमाचल की जीत से बीजेपी बौखलाए हुए। अगर आप राजस्थान जीत देख रहे हैं तो हिमाचल भी बीजेपी कोई बौखलाई नहीं, वो तो आगे अभी देखिए, अभी समय बताएगा कौन बौखलाया हुआ, वो तो समय दिख रहा है। बौखलाई होती बीजेपी को इतना % वोट न मिलता। अगर बीजेपी को 43% वोट मिले तो बहुत बड़ी संख्या हुई। अगर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ होता, पंकज जी, लोगों ने ही बीजेपी को हरवाया। पंकज जी, आप 2000 एक मिनट, दीपचंद जी अपनी बारी का इंतजार कर लें। दीपचंद जी अपनी बारी का इंतजार कर लें। हिमाचल में दीपचंद जी टक्कर दी है, सिर्फ 1% वोट का अंतर है। ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करें। केसी जैन जी, दीपचंद जी बताइए। पंकज जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का चाइना के प्रति प्रेम है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का चाइना के प्रति प्रेम है। क्या माना जाए? आप खुद डिसीजन लीजिए कि चाइना के प्रति प्रेम है तो वो कितने उसके आंकड़े आप लेंगे। डोकलाम में चाइना घुसपैठ कर रहा था अभी 2020 में, उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे चाइना एम्बेसी में? कई घंटे, 4 घंटे बैठे रहे। और उसके बाद जब मीडिया ने फुटेज दिखाए तब भी पहले तो झुठला रहे थे, लेकिन जब मीडिया ने फोटोग्राफ दिखाए, सब दिखाए, तब उन्होंने माना कि मैं वहां गया था। आप किस हैसियत से वहां गए थे और क्या कर रहे थे वहां पे? आपने इस बात का खुलासा किया कि जो है आपने किस तरह की वार्ता की, क्या किया आपने वहां कई घंटे बैठ के? पहली चीज। और दूसरी चीज, 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय चाइना में ओलंपिक हो रहे थे। उस समय आपके न प्रधानमंत्री को निमंत्रण था, न खेल मंत्री को था, न राष्ट्रपति को निमंत्रण था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस हैसियत से वहां गए? आप वहां बाकायदा एग्रीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा वहां के चाइना के लोग, चाइना के अधिकारी आपके साथ एग्रीमेंट करते हुए दिख रहे हैं। और शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पीछे खड़े दिख रहे हैं। तो उसका जवाब कांग्रेस ने दिया? आज तक नहीं दिया। न कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने आज तक दिया। ये यक्ष प्रश्न है। और तीसरी चीज, आप 1 करोड़ 35 लाख रुपए आप लेते हैं चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उसका भी आप विवरण नहीं देते हैं कि आप किस लिए पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस का तो ये चाइना प्रेम सर्वविदित है। और जिस तरह से चाइना अपने विस्तारवादी नीतियों के तहत, जिस तरह से उसने भारत की जो सीमा है आपके चाइना की 3484 किलोमीटर की सीमा है, और 6 राज्य उसके सीमाओं में आते हैं चाइना और भारत की सीमा के दौरान। उसमें अगर आप देखें आजादी के बाद से तो कई हजार किलोमीटर अंदर तक उसने कब्जा कर रखा है। क्या इस पे कांग्रेस बोलने का काम करेगी? तो कांग्रेस इस तरह की तमाम चीजों को बोलने से कतराती है, इस तरह का कोई जवाब नहीं देती है। और राहुल गांधी जब अभी वहां गए थे, यात्रा पे गए थे, आपके वहां आपके चाइना की यात्रा पे गए थे, तो वहां भी अमरनाथ या वहां जो आपके कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, उस समय में जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट चाइना ने उनको दिया, ये सर्वविदित है, जनमानस ने उसको देखा है। तो आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर आप प्रश्न उठाते हैं भाजपा के ऊपर कि आप जो है झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर क्या नाम है भारत आएगा, उसका सम्मान करना हम भारतीयों का कर्तव्य है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे मित्र हो। ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने उसके स्वागत के तहत उसके साथ में इस तरह की बातें की। और चाइना से जब बाकायदा ये तय हो गया कि आप हिंदुस्तान के किसी भी उसमें नहीं बोलेंगे, सब करेंगे, लेकिन चाइना ने उन बातों को नकारते हुए सारे कारनामे किए। और आप देखें बहुत सी चीज, उसके बाद भारत सरकार की डिप्लोमेसी ऐसी रही कि चाइना को लाइन ऑफ एक्शन के एक्चुअल कंट्रोल से भी पीछे अपने आप उसने 2-3 किलोमीटर अपने को पीछे किया। ये सबने देखा है, इसके बकायदा रिकॉर्डेड बयान है, सब कुछ है। तो इस तरह का हो हल्ला करना और बोलना कि चाइना से प्रेम किसका है, ये जनता जनार्दन देख रहा है, वो जानता है। और दूसरी चीज जो अभी आपने प्रश्न किया कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस के ये देखिए 3 सांसदों ने, जो राजस्थान के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख के इस बात की अपील की। ठीक है पंकज जी, ये आगे आपसे परिचर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपचंद राठौर जी का पक्ष जानते हैं। दीपचंद राठौर जी, आखिरी का 2 मिनट, यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी? भारत सरकार की गाइडलाइन
काफी मुद्दी है तो उसका होगा। लेकिन इस तरह ये पत्रकार साहब कहते हैं ऐसे बातें राहुल गांधी फाउंडेशन खड़ा कर दिया। लेकिन पैंडेमिक कोरोना काल के अंदर चीन ने वापस 50 करोड़ रुपए का जो अनुदान दिया इनके पास जाके लेके जाते कांग्रेस मिला। अपने भाई साहब पत्रकार साहब आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की टिकट छोड़ रहे हैं तो मैं बात बता दूं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उन्होंने कहा है कि ने हमारी टिकट को कब्जा कर लिया है। प्रदेश के प्रधानमंत्री का बोलते हुए आया नहीं तो गया नहीं तो यहाँ तो प्रधानमंत्री बोल रहा है देश के सांसद में झूठ बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी है। पहली बात तो दूसरी बात अगर प्रेम कांग्रेस पार्टी को नहीं है प्रेम बीजेपी वालों को है। देश का प्रधानमंत्री 18 साल जाते हैं तो आपने कोई खर्च कर आप देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं 56 इनका सीमा है 56 इनका सीमे से काम नहीं चलेगा। सीमा हमारे बाकी देश की सीमा पर आक्रमण कर दिए उसका देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के पीछे चुप के बैठ जाते हैं। किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और आप गृहमंत्री देश के अंदर हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने देखा बलगाम के अंदर चूड़ी के अंदर उन्होंने बांध बना दिए सड़कें बना दिए तो पत्रकार साहब ने बोला तो भाई वो जमीन किसकी थी वो देश की जमीन है ना वहां पर चीन ने कब्जा करके बैठ गए। अब तो एक ही तरफ तो आपको बात हो रही यात्रा दिख रही है तो मेरे को लग रहा है जो पत्रकार साहब है भारतीय जनता पार्टी दीजिए तो आगे तक हम पत्रकार न बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नीचे कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च है। दूसरी बात आज मैं पूछना चाहूंगा जिस देश के अंदर एक माहौल बनाया अटल जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नजरिया देश की जनता के अंदर नहीं है। इनके हम दो हमारे दो अंबानी के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इन्होंने बड़ा गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की हाथ गुजरात के अंदर उनको हम पहले से 27 साल से भाग थे लेकिन हिमाचल आपके बीजेपी का आसन सुना आपने दिल्ली के अंदर आपकी सत्ता चुनेगी जिसका आपने बोला तो उपचुनाव के अंदर 5 चुनाव के अंदर 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है 3 जगह इसकी हाथ हुई है। हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए आपने एक सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को और ये बात करें पिछले साहब लेके कांग्रेस का डाटा अरे राहुल गांधी जी की टिकट छोड़िए इनको भी आपके तरीके बदल से करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च बन के बैठिए। ठीक है केसी जैन जी आखिरी का 2 मिनट क्या माना जाए राहुल गांधी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? देखिए स्नेहा जी पहली बात तो ये है कि आदरणीय पंकज जी ने एक समीक्षा के रूप में चाइना की स्थिति को स्पष्ट किया और वो चाइना की स्थिति वो अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं अब आप चुप हो जाइए आपका टाइम खत्म हो गया है। मैं आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला अब आप नहीं बोल सकते हैं आप बिल्कुल नहीं बोलते आप चुप बैठिए अब आप चुप बैठिए। आप यहाँ सबको गाली देने के लिए नहीं बैठे आप किसी पत्रकार को किसी समीक्षक को आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह दे रहे और उसके बाद भी आप फिर बोलते चले जा रहे इसलिए को चुप कराइए। दीपचंद जी ये केसी जैन जी का वक्त है केसी जैन जी को पक्ष रखने दीजिए। मैं बोला नहीं दीपचंद जी केसी जैन जी को पक्ष रखने दीजिए केसी जैन जी पक्ष रखिए। देखिए श्रेया जी जहां तक राहुल जी की यात्रा की बात है तो देखिए वो स्वयं एक चीज कह रहे हैं कि गाइडलाइन जो भारत देश की सरकार जारी करेगी उसका हम पालन करेंगे तो फिर दोहरी बात इतना दोहरा वक्तव्य क्यों यानी कहने के लिए कुछ और है करने के लिए कुछ और है। अगर आपको पालन करना है तो आप सिकरी बात कहिए कि जब गाइडलाइन आएगी जब रोका जाएगा तो रुक जाएंगे लेकिन एक तरफ बोलना बचा रहे हैं भाजपा रोकना चाह रही है रुकेंगे नहीं किसी की हैसियत नहीं रोक ले हम करके दिखाएंगे फिर आप बोल रहे फिर आप बीच में बोल रहे जवाब सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये भागिए मत बघेलों मत करिए भगवान मत करिए जवाब सुनिए भगवान मत करिए भगवान की आवश्यकता नहीं है भगवान मत करिए जवाब सुनिए भगवान मत करिए भगवान की आवश्यकता नहीं है जवाब सुनिए जवाब सुनिए को पक्ष रखने दीजिए। आपका आ चुका है जवाब सुनिए भगवान मत करिए जवाब सवाल का जवाब नहीं सुनते आप सवाल पूछा तो जवाब सुनिए पक्ष रखिए।
देखिए श्रेया जी, जहां तक कि चाइना की ये बार बार बात को वही चाइना पे लेकर के जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है। अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, देश के नागरिकों को खतरा पैदा हो जाए, उनके जीवन को लाले पड़ जाए, अभी कोरोना की पहली लहर दूसरी लहर आई है, अब आप चुप नहीं होंगे। मुझे मालूम है आपको खुजली हो रही है, खुजली होना लाजमी है। आपकी दुखती नस पे हमने हाथ रख दिया ना, तिलमिलाना जरूरी है आपके लिए, आप तिलमिलाते रहिए। ये भ्रष्ट पार्टी है और जब उसका भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो ये भगौड़ा बन करके होना करने लगते हैं। ठीक है, कोई बात ना सुनने पाए, कोई जवाब ना सुनने पाए। ठीक है, ऐसे भगौड़ा बन करके लगातार से बोलना कर रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट नहीं आने दे रहे, आवाज बंद कराइए तब मैं बोलूं। मेरा एक भी स्टेटमेंट दीपचंद जी, केसी जैन जी को जल्दी से पक्ष रखने दीजिए। केसी जैन जी जल्दी से पक्ष रखिए, हमारे पास समय का अभाव है। देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है ये गुणगान करे, फिर ये बोल रहे। अरे दीपचंद जी बोले नहीं पाएंगे अगली बार, हमारा आपका जिम्मेदार का होगा दूसरे चैनलों पे भी। ये हल्ला करेंगे ना, भाग जाएंगे, आप चैनल छोड़ के भाग जाएंगे चैनल छोड़ करके। तो भगवान वाली बातें मत करिए यहाँ पर, ये भगवान वाली बातें मत करिए। जी कैसी जैन जी, ये ऐसी पार्टी, ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसने देश की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा करवा दी और चाइना के साथ जाके अभी ठीक है। पंकज जी आपकी का 2 मिनट, जल्दी से पक्ष रखिए। क्या माना जाए, क्या लग रहा है आपके विश्लेषण से, क्या वाकई रखिए अपना पक्ष? राहुल गांधी जी जब यहाँ पर हमला राहुल गांधी में आप जल्दी से पक्ष रखिए। देखिए, जिस तरह से कोरोना का ये नया वेरिएंट BA.7 मतलब अपने पैर पसार रहा है और उसके कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है और WHO ने भी उस पर चिंता जताई है और WHO उस पर इसको लेके चिंतित है। तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए, भारत सरकार ने भी इसके लिए, प्रधानमंत्री ने भी बकायदा इसके लिए अपने मीटिंग बुलाई बकायदा, और इस पे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने प्रदेश में अलर्ट करते हुए मीटिंग बुलाई। तो ये निश्चित मान के चलिए ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है और अगर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय एक अगर गाइडलाइन का जारी करता है तो उसका पालन करना हम देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा और राष्ट्रीय दलों का भी कर्तव्य होगा, जितने राजनीतिक दल है उनका भी कर्तव्य होगा और उन राजनीतिक दलों का भी कर्तव्य होगा, वो भी जो है इसका अनुपालन करें और देश के लोगों को, देश के नागरिकों को इसके लिए बचाएं। उसमें राजनीति न करें, किसी प्रकार की राजनीति करना ठीक नहीं है और इस तरह की वार्ता करना कि बहुत भीड़ को रोकने के लिए, उसके लिए मैंने अभी आपको विश्लेषण बता ही दिया है, ठीक है कि ये चीज क्यों हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें जायज नहीं है। और अगर भारत सरकार अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है तो उसका राष्ट्र हित में अनुपालन करना सभी राजनीतिक दलों का परम कर्तव्य है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि लगातार कोरोना की स्थिति को लेकर के देश में चिंता की तस्वीर सामने आ रही है। वहीं दिल्ली में 10 कोरोना के नए मामले मिले, जिसके बाद और भी चिंता बढ़ गई। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक चिट्ठी लिखा गया, जिसके बाद इस पर सियासी माहौल भी गर्म हो गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी। क्या वाकई राहुल गांधी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएंगे या फिर अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोक देंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा जारी है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आगे की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।